हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए ये पार्ट 2 आ गया है। ठीक है, इसके पहले मैं पार्ट 1 दे चुका हूँ। उस पेपर का सॉल्यूशन सहित पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और इस वीडियो में आपको देखिए ये पार्ट 2 देने वाला हूँ, जिसमें इसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट है, तो एक बार आप और देख लीजिए और इस सेट को देख लीजिए। आपका ए सेट है और यहाँ पर एक विकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हो इन सभी विकल्पीय क्वेश्चन को। इसके बाद सभी क्वेश्चन बताते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से 23 तक। तो यहाँ पर पहले प्रश्न क्रमांक 1 के विकल्पीय क्वेश्चन देखते जाइए। सभी के आंसर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप पढ़ते जाइए ध्यान से। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर ध्यान से सभी क्वेश्चन के आंसर पढ़ते जाइए आप। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं आपके रिक्त स्थान, और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द एक वाक्य में आंसर लिखने थे, तो सभी आंसर यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप देखते जाइए। और प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी थी, तो इनको भी मिला लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिए गए थे सत्य असत्य, तो इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। 7 अंक के हैं सत्य असत्य। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6 और 7। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 और 7 से। तो इन सभी के मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको खुद देख लेना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि तथा समष्टि में अंतर लिखिए। तो इन सभी के आंसर मैं अभी बताने वाला हूं, तो जल्दी से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अथवा दिया गया है, सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए, औसत लागत वक्र यू आकार में क्यों होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 11वां है जो कि, इसके बाद में 12वां क्वेश्चन दिया गया है, 13वां। इन तीनों के एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो 13वां है इसका अथवा भी देख लेना है अच्छे से, और सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर याद करिएगा, क्योंकि क्या है कि आपके सेट में पेपर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको सेट एक ही जगह पर बी आ जाए या सी आ जाए। तो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तो आते हैं, बस यही होता है आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए आपको अथवा समेत सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है एक बार। 15वां क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में 16वां 17वां देख लीजिए। इसके बाद में ये दिया गया है, अथवा दिया गया है, और इसके पहले जो भी पेपर बताए थे वही सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिले हैं, वही क्वेश्चन आए हैं जो कि बताए थे। ठीक है, 17वां देख लीजिए, 18वां 19वां दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर 19वां 20वां ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन 21वां आता है और 22वां आता है। ठीक है, और यहाँ पर 22वां और 23वां, ये 23वां लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको एक काम करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए आपको आंसर वाली पीडीएफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर वाली को पीडीएफ दी गई है, इसमें कुछ आंसर भी दिए गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या आशा है, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया था, और व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि में अंतर दिया हुआ था, तो ये पूरा अंतर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा अंतर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और आपको इस पीडीएफ को देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्तर लागत दिया गया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आसानी होगी आपको पढ़ने में। ये भी क्वेश्चन था, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, और ये पेपर वाली पीडीएफ, दोनों पीडीएफ में लिंक देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए जल्दी से, अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ से आप दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और एक सेट और मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का ही है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।